भरत जी, अध्यक्ष इरमा, डॉक्टर उमाकांत दास जी, डायरेक्टर इरमा, यहाँ पर उपस्थित सहकारिता और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाली सभी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, इरमा के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इस कार्यक्रम की आत्मा ऐसे 250 से ज्यादा स्टूडेंट जिनको आज दीक्षा लेकर यहां से समाज जीवन में जाते हैं। एक प्रकार से आपकी भाषा में अगर मैं बोलूं तो मैं बहुत कम एक्साइटेड होता हूं। आज आपको मिलकर सच अर्थ में मैं एक्साइटेड हूं, क्योंकि मैं आज इन लोगों के सामने खड़ा हूं। आपकी उपाधि, आपकी डिग्री मैंने इन लोगों को दी है जो गांधी का स्वप्न साकार करने के लिए काम करने वाले हैं। इस देश के ग्रामीण विकास को गति देना, इस देश के अर्थतंत्र में ग्रामीण विकास को कंट्रीब्यूटर बनाना और ग्रामीण विकास के माध्यम से गांव में रहते हुए हर व्यक्ति को समृद्धि की ओर ले जाना, ये करे बगैर ये देश कभी आत्मनिर्भर हो नहीं सकता है। और आज जो दीक्षित होकर यहां से जा रहे हैं, वो सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है, मैं पूछ रहा था मंच पर कि कहां प्लेसमेंट मिला है, कहां काम करोगे, तो कोई फ्लिपकार्ट में भी थे, कोई अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी थे, कोई बात नहीं। मगर आपको जो संस्कार यहां पर मिला है, जो शिक्षा यहां पर मिली है, अगर वो आत्मा के अंदर बसा लेते हो, कहीं पर भी काम करिए, आप जीवन भर ग्रामीण विकास को समर्पित रहेंगे। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है मित्रों कि आप जीवन भर इस देश के ग्रामीण विकास के लिए कुछ न कुछ करते रहिएगा। चाहे वो आपकी जॉब का हिस्सा हो, चाहे आपकी जॉब का हिस्सा न हो, कंट्रीब्यूट करने से हमें कोई रोक नहीं दे सकता, योगदान देने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि योगदान में अपेक्षा नहीं होती। अगर आप सभी लोग आज इरमा को कुछ गुरु दक्षिणा देनी है, तो रथ साहब को एक गुरु दक्षिणा देकर जाएगा, एक प्रण लेकर, संकल्प लेकर जाइएगा कि मेरे पूरे जीवन में मेरी दृष्टि ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई होगी, गांव के गरीब को समृद्ध करने के लिए लगी है। अगर आप इतना कर रहते हो तो जीवन में जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पर भी आपको काम करने का मौका मिलता है, वहां पर काम करिए, कोई आपत्ति नहीं, मगर आपका योगदान जरूर ग्रामीण विकास में रहेगा। मित्रों, आज मैं एक ऐसी संस्था के अंदर आपके सामने खड़ा रहकर बोलता हूं कि जहां आने से मुझे भी गौरव की अनुभूति होती है। एक ऐसा संस्थान है जिसको डॉक्टर कुरियन ने ग्रामीण विकास की दूरदृष्टि को लेकर बनाया गया। ग्रामीण विकास थियोरेटिकल चीज नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट नहीं है। ग्रामीण विकास तभी होता है जब इसको समर्पित लोग चंदन की भांति अपने आप को घिस कर सुगंध को गांव तक पहुंचाते नहीं है, तब तक ग्रामीण विकास नहीं होता है। और अगर ग्रामीण विकास आधुनिक जमाने में करना है, तो इसके लिए इसकी कोर्सेस बनाने पड़ेंगे, इसको फॉर्मलाइज करना पड़ेगा, और आज के जमाने की जरूरियातों के आधार पर, आज के जमाने की रिक्वायरमेंट के आधार पर ग्रामीण विकास को परिवर्तित कर जमीन पर उतारना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सरदार पटेल की
डॉक्टर त्रिभुवन भाई की इस पवित्र भूमि पर इरमा ने इसको जमीन पर उतारने का काम किया है, जिससे आज तक देश में हजारों युवा, ग्रामीण विकास को समर्पित युवा आज यहां पर पहुंचे हैं। मित्रों, मैं रथ साहब और श्री दास को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने देश के महत्वपूर्ण संस्थान, जो देश के ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी है, ऐसे संस्थान के दीक्षांत समारोह में मुझे यहां पर आने का मौका दिया है। आज आप यहां से दीक्षित होकर जाएंगे। 251, अब आप विद्यार्थी नहीं रहे हैं, दीक्षित हो चुके हैं, आपके जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। 251 युवा आज से यहां पर अपनी शिक्षा समाप्त कर आगे जाएंगे, समाज जीवन में अपना योगदान करेंगे। मित्रों, मैं बहुत छोटा था तब गुजरात विद्यापीठ की लाइब्रेरी में किताब लेने के लिए गया था। वहां एक बहुत गांधीयन बुजुर्ग मुझे मिल गए। मैंने उनको पूछा, वैसे ही संवाद हो रहा था क्योंकि मैं तैतरीय उपनिषद को लेकर पढ़ने के लिए मेरे घर पे ले जा रहा था। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम तो 17-18 साल के युवा हो, तैतरीय उपनिषद पढ़कर इस जमाने में क्या करोगे? मैंने बोला, मुझे मेरे गुरु ने बताया है कि तैतरीय उपनिषद पढ़े बगैर तेरी शिक्षा समाप्त नहीं होगी। तो उन्होंने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि ज्ञान का अर्थ क्या है। कोई बहुत अच्छा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा तो वो भी एक ज्ञान है। कोई अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा तो वो भी एक विज्ञान है, ज्ञान है। कोई साइंस के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा तो वो भी एक ज्ञान है। कोई बहुत बड़ा गणितज्ञ होगा तो वो भी एक ज्ञान है। कोई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी विशद हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा तो वो भी एक ज्ञान है। तो ज्ञान का सच्चा अर्थ क्या है? मैं बहुत किशोर अवस्था में था। मैंने बोला, आपने तो मुझे असमंजस में डाल दिया, मेरी ज्ञान पिपासा पर ही क्वेश्चन मार्क कर दिया कि अब ज्ञान कहां से प्राप्त करें। ज्ञान का तो बहुत व्यापक अर्थ है। उन्होंने कहा, ज्ञान का बहुत व्यापक अर्थ नहीं है, बहुत छोटा सा अर्थ है। जो स्व पर से, खुद पर से पर जाता है वो ज्ञानी है। खुद की जगह दूसरे की सोचता है वो ही ज्ञानी है। और बहुत एक ही वाक्य में उन्होंने मुझे ज्ञान का अर्थ समझा दिया। आज आप लोग समाज जीवन में एक यहां से शिक्षित होकर, दीक्षित होकर जा रहे हैं। मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा, अपनी जरूर सोचिए। युवाओं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा जीवन जीने का आपका अधिकार है। आप भारत के नागरिक हो, आपको संपूर्ण अधिकार है दुनिया में सबसे अच्छा जीवन जीने का, और आपको जीना भी चाहिए। मगर उसके साथ साथ एक समय उनके लिए भी निकालना जिनके लिए अभी भी अच्छा जीवन स्वप्न है, जिनके लिए अभी भी शिक्षा एक स्वप्न है, जिनके लिए आज भी 2 वक्त की रोटी स्वप्न है। मित्रों, अपने साथ साथ उनका भी विचार करिएगा, तो आपका जो एक कोर्स यहां से कर आप जा रहे हैं उसकी परिपूर्ति अपने आप हो जाएगी।